दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि भीष्म परशुराम जी का क्रोध शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका क्रोध वे किसी तरह भी शांत नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो से पहले हम ऑलरेडी इसका 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जब भीष्म के बार बार कोशिश करने पर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता, फिर भीष्म पितामह गुस्से में बोलते हैं कि निर्बल क्षत्रियों को मारकर आप अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं। आज मैं आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तब परशुराम जी ने मुझसे हंसकर कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए चलता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से रणभूमि में गए। मैंने नगर में पहुंचकर माता सत्यवती को प्रणाम किया और उनसे सारा समाचार निवेदन किया। फिर मैंने माता सत्यवती से युद्ध की आज्ञा लेकर रणभूमि में गया और शंख को अपने हाथ में लेकर जोर से बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित समस्त देवगण उस युद्ध को देखने आए थे। फिर समस्त लोगों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा प्रकट होकर बोली, बेटा, ये तू क्या करना चाहता है? मैं स्वयं जाकर परशुराम जी से याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म से युद्ध न कीजिए। बेटा, तू ऐसा मत कर। परशुराम जी से युद्ध करना अच्छा नहीं है। परशुराम जी महादेव के समान पराक्रमी है। क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है? तब मैंने हाथ जोड़कर अपने माता को प्रणाम किया और सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। तब मेरी माता गंगा ने परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए उनसे क्षमा मांगी और यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है, आप उससे युद्ध न कीजिए। तब परशुराम जी ने कहा, तुम भीष्म को ही पहले युद्ध से निवृत्त करो। फिर मेरी माता मेरे पास आई, लेकिन मैंने क्षत्रिय धर्म को ही सर्वोपरि मानकर युद्ध करने पर ही अड़ा रहा। तब परशुराम जी ने सामने आकर युद्ध के लिए मुझको ललकारा। फिर मैंने उनसे कहा, आप तो भूमि पे खड़े हैं और मैं रथ पे बैठा हूँ। ऐसी दशा में आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पे आइए और कवच बांध लीजिए। फिर परशुराम जी मुस्कुराकर बोले, भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी रथ है, 4 भेद ही मेरे घोड़े हैं, वायुदेव सारथी हैं और माता गायत्री और सरती मेरे कवच हैं। ये सबसे सुरक्षित होकर मैं युद्ध करूंगा। उस समय आकृत वन ने उनके सारथी का काम संभाला। जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं रथ से नीचे उतर कर उनके पास गया और उनको प्रणाम करने के पश्चात ये उत्तम वचन बोला, भगवान, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रणभूमि में आपसे युद्ध करूंगा। आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। फिर परशुराम जी बोले, अपनी उन्नति चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। अपने गुरुजनों से युद्ध करते वक्त राजाओं का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। धैर्य धारण करके रणभूमि में युद्ध करो। फिर मैंने युद्ध भूमि में खड़े हुए देवताओं को प्रणाम करके परशुराम जी से मुस्कुराते हुए बोला, ब्राह्मण, आप अपनी मर्यादा छोड़ बैठे हैं तो भी मैंने सदा आपका सम्मान ही किया है। अब आप मेरी शक्ति और भुजाओं का बल देखिए। ऐसा कहकर मैंने उनके धनुष को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर मैंने 100 बाण चलाए। वे बाण परशुराम के शरीर को छलनी कर दिया और वे खून से लथपथ हो गए। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने सर्प के समान भयंकर बाणों से मेरे मन स्थानों को भेद डाला। फिर मैंने सर्प के समान भयंकर बाण बरसाए। उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत हो गए। तब मैं धैर्य से द्रवित होकर स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कारने लगा। मैं शोक से व्याकुल होकर बार बार ये कहने लगा, मुझ क्षत्रिय ने यह बड़ा भयंकर पाप कर डाला है, जो कि धर्मात्मा और ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। उसके पश्चात मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया और सूर्यास्त होने की वजह से उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।